सारी मूर्तियां जो करोड़ों रुपए में बनी हैं पहली बारिश में सब टूट गई। वो ने शंकराचार्य को क्या समझ रखा, मजाक कर दिया। दरियां बिछाई, कुर्सियां उठाई, धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे। तो आपने इस प्रकार से घेराबंदी करा ली जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? राजनीति का पद नहीं है कि चाटुकारिता कर ली। क्या चाहती है सरकार की जिस प्रकार से अन्य समुदाय हिंसा करते हैं उसी प्रकार हिंदू भी हिंसा पर उतर आए। प्रतिदिन 80,000 गाय काटी जा रही है भारत में, तो डूब मरने जैसी बात है। मित्रों, आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, क्या पूरे विश्व के समस्त आस्तिक समाज के लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ माता राष्ट्र माता नाम से आंदोलन चला रहे हैं। पिछली बार जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था तो मैं भी पहुंचा था। इस बार अन्य जगहों पर व्यस्त रहने की वजह से नहीं पहुंच पाया मैं किन्हीं कारणों से वहां पर। तो उन्होंने पहले तो रामलीला मैदान बुक कर रखा था, सरकार को भी सूचना दे दी थी, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी थी, उनसे अनुमति ले ली थी, लिखित अनुमति मिल गई थी। परंतु 3 दिन पहले प्रशासन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अब प्रश्न उठ सकता था यहाँ पर कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? क्या चाहती है सरकार की जिस प्रकार से अन्य समुदाय हिंसा करते हैं उसी प्रकार से हिंदू भी हिंसा पर उतर आए। फिर भी उन्होंने अपनी दयालुता दिखाते हुए, अपनी सज्जनता दिखाते हुए, संत समाज को आदर्श मानते हुए, प्रतीक मानते हुए उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं बैठेंगे कहीं पर, हम अपनी गाड़ियों से दिल्ली भर में चक्कर लगाएंगे और ना उनमें किसी प्रकार का कोई झंडा लगेगा, ना कोई नारेबाजी होगी, ना कोई आंदोलन होगा, सिर्फ गाड़ियों से भ्रमण करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 33 दिन पूर्व ही ये कह रखा था कि मैं उस दिन दिल्ली में रहूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी और उन्होंने कहा जाते समय रास्ते में जो जिस भी पार्टी का कार्यालय मिलेगा वहां जाकर के हम यह पूछेंगे कि आप गाय के हित में हैं या गाय के विरोध में हैं। बस इतना सा उनका कहना था। और पूज्य शंकराचार्य जी गुड़गांव में रुके हुए थे और आ रहे थे तो रास्ते में ही पुलिस ने उनको घेर करके रोक दिया। 3 घंटे तक रोका रखा, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, गाड़ियां आगे नहीं जाने दी कि आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऊपर से आदेश है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो प्रतीक्षा करते रहे। बहुत देर बाद जब जाने दिया गया तो वो पहुंचे और अन्य पार्टियों के बाहर जब पहुंचे उनके कार्यालयों के सामने तो उनके कार्यकर्ता माला फूल लेकर के खड़े थे, उनको अंदर बुला रहे थे कि आइए बैठिए, चल करके आपका स्वागत हम करना चाहते, आपका सत्कार करना चाहते। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि हम नीचे नहीं उतरेंगे, गाड़ियों पर ही चलेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास पहुंचने वाले थे तो 150 मीटर पूर्व ही बैरिकेड लगा दिया गया। चारों तरफ से इतनी पुलिस इकट्ठा करी गई, बहुत बड़ी भारी फोर्स इकट्ठा करके उनको रोक दिया गया कि उधर ना आने पाए, कार्यालय के सामने ना पहुंच पाए। अरे यह तो सोचो, आप हिंदुत्व के नाम पर आपकी सरकार चल रही है, आप हिंदू हिंदू करके चल रहे हैं, जिंदा हैं हिंदू के नाम से, और शंकराचार्य आ रहे हैं तो आपने इस प्रकार से घेराबंदी करा ली जैसे कोई आतंकवादी आ रहा हो, आतंकी हमला होना हो। आपने जरा सा भी विचार नहीं किया हिंदुओं की आस्था का, मर्यादा का, उनका विश्वास क्या है आप पर, आपने कुछ नहीं सोचा। कितना बड़ा छल है हिंदुओं के साथ। बंधुओं, मैं कोई भाजपा के विपक्ष में नहीं हूँ, आप लोग शायद उतना भाजपा का नहीं समर्थन किए होंगे जितना मैंने किया। खूब तन्मयता से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता था, परंतु किस हद तक किया जाए। आपको आए हुए 12 वर्ष होने वाले हैं, किस मंदिर का आपने उद्धार किया? जिस मंदिर में आपने हजार करोड़ लगाए, उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया आपने, सारी मूर्तियां जो करोड़ों रुपए में बनी हैं पहली बारिश में सब टूट गई, वो आपने व्यवस्था करी। आप इतने दिन से हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे। आपको ये करना चाहिए था ना कि मंदिरों का पैसा मंदिरों में रहे, मस्जिद में नहीं जाए, चर्च में नहीं जाए। आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश गाय का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो गया। प्रतिदिन 80,000 गाय काटी जा रही हैं भारत में। भारत जैसे राष्ट्र में अगर यह हो रहा है और आप तब भी अपने आप को हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के समर्थक हैं, तो ये तो डूब मरने जैसी बात है कि कैसी सरकार है, कैसा हिंदुत्व का समर्थन है। बहुत शर्म की बात है और बहुत कुंठित हृदय से आज मैं यह बात आप सबके मध्य रख रहा हूँ। नहीं तो मैंने कभी भी राजनीतिक पोस्ट नहीं करी, और करी भी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हित में ही करी है।
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। और समय समय पर सबका स्नेह मुझ पर सब लोग अपनी वात्सल्यता व्यक्त करते हैं। लेकिन बंधुओं, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना जो कुछ हो जाए, हमारे लिए धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धर्म की रोटी खाते हैं और हम तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पा रहे, आप धर्म अनुकूल आचरण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इतना तो करिए, इतना तो कर सकते हैं आप कि जो सरकार गाय के हित में ना हो, हिंदुत्व के हित में ना हो, उसका विरोध तो कर सकते हैं। विरोध करने का उद्देश्य यह नहीं है कि इनके विपक्ष में खड़े हो जाना है। इनको यह सूचित करना है कि हिंदू एक है, हिंदू समझदार है, बुद्धिमान है, वो अब उस प्रकार से मूर्ख नहीं बनेगा। आपको करना पड़ेगा। अगर आप हिंदुत्ववादी हैं तो करके दिखाइए। शंकराचार्य का ऐसा अपमान आपने कर दिया, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि उनकी क्या महिमा है, क्या गरिमा है। ये राजनीति का पद नहीं है कि चाटुकारिता कर ली, दरियां बिछाई, कुर्सियां उठाई, धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। कितनी मेहनत पड़ती है। 10 श्लोक 10 मंत्र याद करके सुनाएं आप। वेदों के 1 अध्याय 2 अध्याय, हम कहते हैं 100 ऋचाएं आप सुना दें, जीवन भर में नहीं याद कर सकते हैं। शंकराचार्य को कितना अध्ययन करना पड़ता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के विषय में मैंने सुन रखा है कि वो नित्य 8 से 10 घंटा रोज पाठ करते थे, अपना जो उनको पाठ होता था, और 42 दिन जब पूरे होते थे तब दोबारा पुनरावृत्ति होती थी। शंकराचार्य बनना कोई खेल नहीं है। आपने शंकराचार्य को क्या समझ रखा? मजाक कर दिया आपने।